नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हिंदी नॉलेज हब में। मैं हूं आपका दोस्त विराट कुमार और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे सीक्रेट और बेहद ताकतवर प्रोजेक्ट की जो आने वाले समय में युद्ध की पूरी तस्वीर बदल सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के घातक रिबूट यानी 39,000 करोड़ रुपए के स्टील्थ ड्रोन फाइटर प्रोग्राम की, जिसे अब आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि यह भविष्य का फाइटर जेट है, लेकिन बिना पायलट के। इस प्रोजेक्ट का नया नाम है RPSA, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। पहले इसे घातक UCAV यानी मानव रहित लड़ाकू विमान के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे स्टील्थ ड्रोन बनाना है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अंदर घुस सकें और सटीक हमला कर सकें। यानी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले भारत दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला कर पाएगा। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 39,000 करोड़ रुपए है और सबसे खास बात यह है कि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों को बड़ा मौका मिलेगा, रक्षा निर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और विदेशी निर्भरता में कमी आएगी। सरकार ने इस बार एक नया मॉडल अपनाया है, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल। इसके तहत DRDO प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। जल्द ही टेंडर जारी होंगे और प्राइवेट सेक्टर से बड़ी कंपनियां चुनी जाएंगी। जैसे तेजस और AMCA प्रोजेक्ट में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और L&T जैसी कंपनियां जुड़ी हैं, वैसे ही इसमें भी बड़े औद्योगिक खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अब बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो पहले चरण में 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, जिनकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए होगी। अगर ये सफल रहते हैं तो आगे चलकर 60 से ज्यादा ड्रोन बनाए जाएंगे और भारतीय वायुसेना के लिए 4 स्क्वाड्रन तैयार किए जाएंगे। अब इसकी ताकत समझिए, ये कोई छोटा ड्रोन नहीं है। इसका आकार लगभग एक फाइटर जेट जितना होगा। इसमें जेट इंजन होगा, स्टील्थ डिजाइन होगा जिससे यह रडार से बच सकेगा, और सबसे घातक होगा इसका हथियार सिस्टम। इसमें लगाए जा सकते हैं लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जमीन पर सटीक हमला करने वाले आधुनिक हथियार, हाई प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम, यानी ये ड्रोन हवा में दुश्मन के विमान को गिरा सकता है और जमीन पर टारगेट को पूरी सटीकता से खत्म कर सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका मैन अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि यह ड्रोन अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि भारत के भविष्य के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा। इसमें पायलट वाला विमान कंट्रोल में रहेगा और ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेंगे। उसके बाद फाइटर जेट सुरक्षित तरीके से हमला करेगा, यानी जोखिम कम और ताकत कई गुना ज्यादा। अगर टाइमलाइन की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 8 साल लग सकते हैं, यानी 2030 के आसपास ये ड्रोन भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। आज दुनिया के कई बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन और रूस पहले से ही स्टील्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और अब भारत भी इस खास क्लब में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रक्षा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक रणनीतिक बदलाव है। आज के युद्ध केवल सैनिकों से नहीं जीते जाते, बल्कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और ऑटोमेशन से जीते जाते हैं। यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट के संघर्ष, हर जगह ड्रोन ने युद्ध का खेल पूरी तरह बदल दिया है। भारत का यह कदम उसके विजन 2047 का हिस्सा है, जहां देश आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से मजबूत रक्षा शक्ति बनना चाहता है। तो कुल मिलाकर घातक ड्रोन और AMCA का यह कॉम्बिनेशन आने वाले समय में भारत की हवाई ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएगा और ये 39,000 करोड़ रुपए का मिशन भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेनाओं में शामिल कर सकता है। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या भारत को ऐसे एडवांस स्टील्थ ड्रोन की जरूरत है? अपनी राय हां या ना में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।